दोस्तों अब से कुछ ही टाइम पहले तक हिजबुल्लाह का कहना था कि वो इजराइल के खात्मे से पहले नहीं रुकने वाला। इतना ही नहीं, उसका कहना था कि हम एक एक इजरायली की जान लेकर ही मानेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसने सरेंडर कर दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक तौर पर अब से कुछ ही टाइम पहले इजराइल के सामने हिजबुल्लाह ने अपने पैर टेक दिए हैं। उसने सरेंडर कर लिया है और युद्ध को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल, हिजबुल्लाह और लेबनान तीनों पार्टियों के बीच में शांति विराम समझौता भी हो चुका है, जिसके तहत युद्ध को खत्म कर दिया गया और सीज फायर डील साइन कर दी गई है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि अब सीज फायर डील प्रभाव में भी आ चुकी है। गोलीबारी चलना खत्म हो चुका है, युद्ध रुक चुका है और अब इसी के साथ हिजबुल्लाह की हार भी हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों इस सीज फायर डील के साथ हिजबुल्लाह ने ये बात मान ली है कि अब वो इजराइल से और लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसके अलावा जो दक्षिणी लेबनान है, यानी कि इजराइल की सीमा वाला लेबनान, उस इलाके से वो अपनी सेटलमेंट हटा लेगा और भविष्य में कभी भी अपनी सेना को ना तो इस इलाके में तैनात करेगा और ना ही ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जिससे कि इजराइल के ऊपर हमला किया जा सके। इतना ही नहीं, इजराइल को ये भी अधिकार मिल गए हैं कि वो दक्षिणी लेबनान में, यानी कि इजराइल और लेबनान की सीमा के पास लेबनान के इलाके में जितनी भी सुरंगें बनाई गई हैं हिजबुल्लाह के द्वारा और जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को अब इजराइल नष्ट कर सकता है। उसको खुली छूट है और ये छूट खुद लेबनान की सरकार के द्वारा दी गई है। इतना ही नहीं, लेबनान की सरकार ने ये भी कहा है कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए 5000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करेंगे दक्षिणी लितानी रिवर के पास में, जो कि इजराइल की सीमा के पास पड़ता है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि इजराइल को भरोसा रहे कि हिजबुल्लाह दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी लड़ाकों की सेना नहीं भेजेगा। ऐसे में जो ये सैनिक है ना, वो एक बफर जोन क्रिएट करेंगे हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में, ताकि कभी भी हिजबुल्लाह के लोग इजराइल के ऊपर अटैक ना कर पाएं, खास करके रॉकेट और ड्रोन से। अब आपका सवाल होगा, क्या ये सब कुछ एडवांटेज सिर्फ इजराइल के लिए मिला है? यहाँ पर लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए कोई एडवांटेज है या नहीं? तो देखिए, उन्हें बस युद्ध विराम मिला है, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला युद्ध को रोकने के अलावा, वो भी 60 दिन के समय के साथ। दरअसल इजराइल को 60 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपनी सेना जो भी लेबनान के अंदर मौजूद है उन्हें 60 दिनों के अंदर, यानी कि आने वाले 2 महीनों के अंदर वापस बुला लेंगे और जितनी भी लेबनान की जमीन कब्जाई है वो भी वापस कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक उसको एडवांटेज मिल सकता है कि लेबनान को उसकी जमीन वापस मिल रही है यहाँ पर। और ये शांति समझौता आज शाम 7:30 बजे, यानी कि 27 फरवरी शाम 7:30 बजे इंडिया के ये समझौता लागू हो जाएगा। और इसी के साथ हिजबुल्लाह इजराइल के बीच 14 महीनों से चला आ रहा ये युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। हालांकि अब आप लोगों का कहना होगा कि यार हिजबुल्लाह का तो कहना था कि वो इजराइल के खात्मे से पहले नहीं रुकेगा और वो इजराइल को नष्ट कर देंगे, तो फिर ऐसे में इन्होंने क्यों सरेंडर किया? तो देखिए, इनका सरेंडर करना इनकी मजबूरी बन चुका था, क्योंकि इनकी 90% जो लीडरशिप है, जो कमांडर्स हैं, जो इनके टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो सब तबाह कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। और इनके जितने भी आम लड़ाके हैं ना, वो भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी पेजर अटैक हुआ था। इसके बाद भी इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हो रहे थे। ऐसे में इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो पूरा ढांचा है उसको नष्ट कर दिया और कम से कम अब उनको 1 डेकेड लगेंगे, यानी कि हिजबुल्लाह को उसका ढांचा दोबारा से तैयार करने में करीबन 10 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। और वो भी तब जब इजराइल उनके ऊपर दोबारा से अटैक करके दोबारा से उनको नष्ट ना कर दे। और यही कारण है कि अब हिजबुल्लाह के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उनको सरेंडर करना पड़ा। हालांकि इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि इजराइल का युद्ध खत्म हो गया। इजराइल का युद्ध अभी भी जारी है हमास के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध हमास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि गाजा में स्थित है। हिजबुल्लाह तो बाद में इसमें कूदा। अब से करीबन 14 महीने पहले और 2 साल से हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। वो अभी भी जारी है, हमास के साथ इजराइल का युद्ध। अभी इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई डील नहीं हो पाई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमास डील ना करना चाहता हो, हमास तो डील करना चाहता है, लेकिन अब इजराइल इस मामले में पीछे हट रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि आज के टाइम में हमास की हालत बहुत ज्यादा बदतर है। अब ऐसे में इनके साथ क्या ही डील करना, इनका पूरा खात्मा कर देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमास के लिए ये डील सबसे ज्यादा बदतर है, क्योंकि अभी तक इजराइल पूरा फोकस अपना हिजबुल्लाह के अगेंस्ट किए हुए था। वो कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले रहा था पिछले कुछ महीनों से हमास के अगेंस्ट में। लेकिन अब इजराइल के ऊपर कहीं और से अटैक नहीं हो रहा होगा, तो अब ऐसे में इजराइल अपना पूरा फोकस करेगा गाजा पर, हमास के ऊपर, और अपनी पूरी ताकत
ताकत भी उन्हें खत्म करने में लगाएगा। अब ऐसे में हमास का बच पाना, उनका सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मुझे तो असंभव लग रहा है। यार आपका इस सब पर क्या मानना है? आप आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।